अस्सलाम वालेकुम। ये जी मुंजी की काश्त की तैयारी पूरी तरीके से भरपूर तरीके से जारी है। पहले ये खेत में पानी डाल के खड़ा करके उससे ट्रैक्टर चलाया जाता है। ट्रैक्टर के साथ एक्स्ट्रा व्हील्स के साथ चेन लगा दिए जाते हैं और पीछे हल और साथ सुहागा। इसको कहीं कहते हैं कद करना, कोई कहता है कद्दू करना। तो बेसिकली ये जो है ना, ये करके कद्दू करके उसके बाद इसमें हाथ से मुंजी लगाई जाती है। एक एक पौधा इंसान अपने हाथ से लगाते हैं इसमें। तो अब ये जारी है। वो आपने देखा, वो आपको क्लीन नज़र आ रहा है, सारा पानी और मिट्टी नज़र आ रही है, गारा बन रहा है। ये जो आप देखेंगे ये खेत, तो ये खेत है वो वाला जिसमें हमने जैंतर लगाया था। और ये इरादा तो था कि हम इसे काट लेंगे ऊपर से और इसे एज अ मल्च यूज़ करने के लिए संभाल लेंगे और नीचे जो ज़मीन में जड़ों में इसकी नाइट्रोजन है वो यूज़ करेंगे। लेकिन ये वक्त ऐसा होता है कि जिसमें सारी लेबर मुंजी लगाने पे लगी है और उस पर अच्छी खासी एक सीज़न है जो लगता है और अच्छी इनकम होती है। तो लेबर तलाश करना बड़ा मुश्किल है। कटिंग मशीन अपनी जो चारा काटने वाली है वो कुछ डिस्टर्ब कर रही थी, तो यही समझा के मुनासिब यही था कि हम इसे इसके अंदर ही चॉप करते हैं। तो रोटावेटर से इसको पूरे खड़ा जो था जैंतर खड़ा था वो साइज़ में आपको दिखा देता हूँ। साथ वाले एकड़ में भी है, वही है। ये साइज़ का हमारा जैंतर था जिसको हमने हल चला के इसके अंदर काट के चॉप करके मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर ये वक्त के साथ साथ ये जो है ये गल सड़ जाएगा और खाद का काम देगा। अब लेट कर सकते थे अगर 2-4 दिन का अगर हम करना चाहते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी सिचुएशन समझें। वो जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी नज़र आ रही है वो सड़क है, बाकी सारा आपको पानी नज़र आ रहा है। ये एक खेत में जो पानी आपको नज़र नहीं आ रहा वो इस वजह से कि वो उनका खेत है जहाँ पर वो ट्रैक्टर चल रहा है। जब उसमें मुंजी लग जाएगी तो दैन वो पानी इसमें डालेंगे और इसमें डाल के तो इसमें मुंजी लगा देंगे। और यहाँ पर आपको सारे पानी नज़र आ रहा है। तो अगर अभी हम कद्दू करके नीचे वाले एकड़ को उसमें मुंजी लगा दें और इसको छोड़ दें तो फिर यहाँ पर ट्रैक्टर की रसाई ख़त्म हो जाएगी और रास्ता नहीं अवेलेबल होगा हमारे पास कि किस तरह ट्रैक्टर आके यहाँ पर काम करे। इससे अगला एकड़ आपको नज़र आ रहे हैं कि वो लोगों ने वेल इन टाइम जो है वो मुंजी लगा दी है। कुछ लोगों की अगेत्री होती है जो जल्दी लगा देते हैं, कुछ लोगों की पिछेत्री है। तो इस साइड पर भी हमारा एक रास्ता कच्चा आता है, लेकिन इधर भी 2 एकड़ का फासला है और 2 एकड़ के बाद वो रास्ता है। और इस साइड पर भी हमारे अपने 2 एकड़ हैं और ये तीसरा एकड़ है सड़क से। तो इस तरीके से आके तो मजबूरी हो जाती है कि हम अब वेट नहीं कर सकते। एक एक दिन का जो है वो वक्त जो है वो काउंट करता है। इस वजह से इसे हमने ये डिसाइड किया कि चॉप करके इसमें डाल दिया जाए। बेनिफिट तो ये दोनों तरह से हमें देगा। इस तरह ज़्यादा अच्छा हो गया कि जो नाइट्रोजन इसकी जड़ों में थी वो भी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी और जो नाइट्रोजन इसके पत्तों में है वो भी हमारे काम आएगी। लेकिन ये जो हमने रोक लिया ये इसलिए कि इस दफ़ा भी कोई एकड़ का 5,000 का शायद बीज आया, 5-5,500 का। तो कुछ सीड का भी हम शुरू करें कि हम अपना सीड कलेक्ट करें। ट्रैक्टर वाले से जब वो आया, हमारी गैर मौजूदगी में आया, उसने इस सारे पोर्शन की चारों तरफ एक हल चला दिया। बाद में उसको स्टाफ ने बताया होगा कि ये हमें रखना है। तो ये चलें, थोड़ा सा नुकसान तो है कि ये हमारी पोर्शन जो है ये इतना अगर सीड हमें मिलता है इससे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर सीड हम हासिल कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं। जो हमारे पास इस वक्त पीछे पौधे लगे हुए आप देख रहे हैं, घना जंगल जिस तरह होता है इस तरह पौधे से पौधे का फासला भी बहुत कम है। अच्छा खासा नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं इसके अंदर। ये एक अच्छा खासा बीज हमारे लिए हो सकता है कि हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं जैंतर के बीज में। तो ये पौधा है, ये देख लें, ये 1-1.5 माह में ये हमारी ग्रोथ हो जाती है। कितने दिन में ये टोटल ग्रोथ हुई है मैं चेक कर लूँगा। और इसके बाद इसको अगर रोक लें तो ये और इससे डबल हो जाएगा और इसकी स्टेम मोटी हो जाएगी। और ये इसके साथ फिर ट्रायलिसिस भी कर सकते हैं। आप ट्रायलिस कर सकते हैं अगर होम किचन गार्डनिंग में लगाएं, गमलों के अंदर लगा लें तो इसके साथ करेले शरेले ये चीज़ें इसके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको अपनी किचन गार्डनिंग में भी शामिल करें और इसको अपने खेतों में भी शामिल करें। इस दफ़ा हमारी कोशिश थी कि हम मैक्सिमम जो है खेतों में जैंतर लगाएं। जो 5 एकड़ हमने साइलेज के लिए, मकई लगाने के लिए स्पेयर किए हैं उसमें भी अभी जैंतर लगा हुआ है। अब हमारा इलाका जो है इसमें चावल जो है वो मुंजी, वो जो फसल है वो मुंजी कहलाती है। और जो चावल की क्रॉप है जिसको इंग्लिश में पैडी कहते हैं, राइस की जो क्रॉप होती है इसको पैडी कहते हैं और उर्दू में मुंजी कहते हैं।
तो मुंजी का इलाका है, ये मेन हमारी क्रॉप है। और अगर ये ना लगाएं तो समझें फिर आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते, जो आपको इसका रिटर्न है ज़मीन का वो नहीं मिलता। उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप यहाँ पर मुंजी ज़रूर काश्त करें। हमें अब चारे की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि जो गंदम का सीज़न होता है, जब मुंजी काटते हैं, मुंजी के फ़ौरन बाद फिर गंदम का सीज़न आ जाएगा, उसमें हम ये कर लेते हैं कि हम गंदम कम कर देते हैं। कोई 2-1 एकड़, कभी 2 एकड़ लगा ली, कभी 4 एकड़ लगा ली, और ज़्यादा वक्त जो स्पेस है वो दे देते हैं हम चारे को, और उससे फिर हम साइलेज बना लेते हैं मकई लगा के। अदरवाइज़ ये है कि मुंजी के टाइम पे फिर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मुंजी लगे और चारा जो है वो कम से कम हो और हमारी सिर्फ ज़रूरत पूरी करे, जितनी भी कम से हम कम ज़मीन को उसमें इन्वॉल्व करें। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सेकेंडली ये होता है कि इस बार भी हमने को 5 एकड़ छोड़ दिए हैं, जिसको अभी बहारिया मकई लगाएंगे ताकि उससे साइलेज बन सके। अगर हम इसको एक पूरे साल के लिए साइकिल बनाने में कामयाब हो गए, इतना साइलेज बन गया, तो फिर जो है हमारा साइकिल ठीक चलता रहेगा, फिर हमारी ज़मीन थोड़ी सी स्पेयर हो जाएगी क्रॉप्स के लिए। अदरवाइज़ हमें फार्म को सस्टेन करने के लिए अच्छा खासा चारा दरकार होता है। तो आपने मेरे पीछे देखा कितनी ज़बरदस्त ये जैंतर की फसल है, इससे इंशाल्लाह बीज के लिए रखेंगे। और इधर वाला जो है एकड़, इसमें हमने उसको मल्चिंग कर, उसको हमने इसमें रोटावेटर से कट करके सारा, तो ये चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपको बताएंगे। ये ऑर्गेनिक है, पिछले 7 साल से हमने इस एकड़ में कोई खाद, कोई दवाई, कोई स्प्रे नहीं डाली। मास वाय हमारा जो गायों का मैन्योर है, जो हमारा इस्तेमाल होता है, जो गोबर की खाद है, वो इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट गोबर नहीं डालते। ये भी बहुत सारे लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि गोबर को गोबर की खाद समझ लेते हैं। गोबर की खाद जब तक तैयार ना हो उसे खेतों में नहीं डालना चाहिए। तो इसके लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है गोबर की खाद के ऊपर, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।